नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। जानेंगे आज दिन भर बिहार में क्या क्या हुआ, नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। नालंदा में घोषणाएं, पटना में एनडीए की मजबूती का प्रदर्शन। इसी के साथ नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई आज समाप्त। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को मिल रहा मेडल, सरकार पर साधा निशाना। एनडीए की एकजुटता का संदेश, सम्राट चौधरी बोले नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा बिहार। समृद्धि यात्रा में भावुक हुए नितिन नवीन, रामनवमी को लेकर पटना में तैयारियों का भी लिया जायजा। जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर, बिहार निर्माण अभियान में सरकार पर साधा निशाना। देश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं, सरकार ने अफवाहों को बताया भ्रामक। ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। पूर्णिया में गैस को लेकर बवाल, घंटों लाइन में लगे रहे लोगों को नहीं मिल रहा सिलेंडर। पटना से पूर्णिया तक बदलेगा मौसम का मिजाज, 27, 28 और 29 मार्च को कुछ जिलों में होगी भारी बारिश। मधेपुरा में दिन दहाड़े बैंक लूट, फायरिंग कर 1,30,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत नालंदा में 810 करोड़ की विकास योजनाओं का सौगात दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 5 वर्षों में राज्य टॉप राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा और नालंदा में स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन व शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य तेज करने की भी बात कही। वहीं पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार की पहचान छिपानी पड़ती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहारी कहलाना गर्व की बात है। उन्होंने 2005 से पहले का दौर आज की तुलना की और कह रहे थे कि लालटेन युग से एलईडी युग तक का सफर नीतीश कुमार की वजह से तय हो पाया है। कार्यक्रम के अंत में एक भावुक क्षण भी देखने को मिला जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने मंच पर मौजूद नेताओं के कंधों पर हाथ रखकर एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहीं मौजूद रहे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी जिस पर एक निर्दोष नागरिक की हत्या का आरोप है, उसे सजा देने के बजाय सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने इसे अप्रत्याशित, आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह घटना अराजकता, असंवेदनशीलता और कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। साथ ही मुख्यमंत्री और गृह विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें मेडल दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्मा गई है। वहीं प्रशासन की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। वहां नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा की अंतिम जनसंवाद होनी थी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा हुआ था और कहा कि कुछ नेता में भौकाल बनाकर डर और उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जबकि सरकार ने संवाद के जरिए विकास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है और हर वर्ग के विकास पर काम किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की एकजुटता का भी संदेश देते हुए कहा कि बिहार सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व व मार्गदर्शन में ही राज्य का विकास जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का फोकस विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने जनता से विकास कार्यों में सहयोग की भी अपील की। कार्यक्रम के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार बिहार के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और विपक्ष के आरोपों का जनता के बीच कोई असर नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही बिहार आज इस मुकाम पर पहुंच पाया है। इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास को लेकर अपनी बात रखते हुए भावनाएं भी व्यक्त की। वहीं रामनवमी को लेकर भी नितिन नवीन सक्रिय दिखे। पटना के डाक बंगला चौराहा
पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों के साथ स्थिति की भी समीक्षा की। नितिन नवीन ने कहा कि हम सभी बहुत गर्व के साथ रामनवमी मनाते हैं और पर्व को शांतिपूर्ण व भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने खुद स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को भी परखा है। प्रशासन और सरकार दोनों ही त्योहार को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रही है ताकि रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार निर्माण अभियान के तहत आज जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आम लोगों से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप बबूल बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो लगातार बिहार में प्रयास करते रहेंगे और हर जिले में 3 बार जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिसके पास 202 विधायक हैं वह राज्यसभा क्यों जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट खरीदकर बनाई गई है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अब बिहार की सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उन्हें बिहार की चिंता भी नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर हालात ऐसे रहे तो बिहार से मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा और पलायन और ज्यादा बढ़ता रहेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर बड़ा बयान जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, नियंत्रण में है। सरकार के अनुसार देश में किसी भी प्रकार की एलपीजी की कोई कमी नहीं है। घरेलू उत्पाद में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है और कुल जरूरत की 60% से अधिक उत्पादन देश में ही हो रहा है। मंत्रालय ने बताया कि करीब 2 महीने तक की सप्लाई उपलब्ध है और अतिरिक्त एलपीजी कार्य भी पहले से सुरक्षित कर दिए गए हैं। देश के 22 इंपोर्ट टर्मिनल के जरिए लगातार आपूर्ति सुरक्षित की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही सिर्फ 6 दिन का स्टॉक बचा है जैसी खबरों को पूरी तरह से भ्रामक बताया गया है। फिलहाल देश के पास करीब 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है और आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी तरह की घबराहट से बचें क्योंकि देश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कमी और हो रही है और कीमतों में हालिया उछाल का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जा रहा है। भारत में फ्यूल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव है क्योंकि 28 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में लगभग 50% तक बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री हमले किए थे, जिसके बाद तेहरान ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी। नायरा एनर्जी, जो भारत के 1,02,075 पेट्रोल पंप में से 6,967 चलाती है, इन इनपुट लागत में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया गया है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने इस खबर पर तुरंत कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। पूर्णिया में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद लोगों को गैस नहीं मिलने पर एजेंसी के सामने उन्होंने हंगामा कर दिया। गैस लेने पहुंचे लोगों ने बताया कि वे पिछले दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार गाड़ी आते जाते सिलेंडर खत्म हो जा रहा है। इससे लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि इलाके में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, जबकि एजेंसी पर गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। लोगों ने एजेंसी मालिक के सामने ही कार्रवाई की मांग की। वहीं कल्याणी भारत गैस एजेंसी के प्रबंधक संजीव ने कहा कि गैस में कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई फिलहाल कम आ रही है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। स्थिति को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारने की भी मांग की है। लगातार हो रही परेशानी से आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 27 से 29 मार्च के बीच बिहार में मौसमी तेजी से बदलाव होगा। बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज चमक, बारिश, तेज हवा और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है।
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ मौसम ज़्यादा खराब हो सकता है और लोगों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय समेत कई अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी मौसम खराब होने की संभावना है, लेकिन खतरा थोड़ा कम है। 28 से 29 मार्च के बीच सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जो भी ज़िले हैं वहाँ पर थोड़ी बारिश होगी। और आपको बता दें कि अधिकतम जो तापमान होगी वो 34 डिग्री और न्यूनतम जो तापमान होगी वो 21 डिग्री रह सकती है। 27 और 28 मार्च को गरज के साथ बारिश होगी। वहीं 29 और 30 मार्च को अधिकांश बादल छाए रहेंगे। तापमान 35 डिग्री तक पहुँचेगी। मधेपुरा जिले में भर्राही थाना क्षेत्र स्थित मुरहों में गुरुवार को दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर फायरिंग की और 1,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। ब्रांच मैनेजर शिव कुमार के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे 3 अपराधी बैंक में घुसते हैं, जिनमें एक गेट पर ही खड़ा था। बदमाशों ने ग्राहकों को बाहर निकालकर हवाई फायरिंग की और दहशत फैला दी। इसके बाद अपराधियों ने लॉकर में रखी रकम लूट ली और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद समय बैंक का सीसीटीवी कैमरा मेंटेनेंस के कारण बंद था, जिससे पहचान कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।